नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण बंसल सोशल सब्सटेंस से आज की बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जहां कैरियर काउंसलिंग के अंदर अक्सर कम चर्चा होती है। वो विषय है आर्ट्स और आर्ट्स के अंदर भी इकोनॉमिक्स। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज डॉक्टर नितिन हमारे साथ हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि इकोनॉमिक्स के विषय के अंदर अगर किसी ने अपना कैरियर बनाना है तो किस तरह से बनाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपकी आज की बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत थैंक यू सर। धन्यवाद। है जी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं ताकि सुनने वाले किनसे बात कर रहे हैं समझ सकें और उनके अनुभव का फायदा उठाने के लिए आगे की अपने आप को आत्मसात कर सकें। जी डॉक्टर साहब, मैं नितिन अरोड़ा। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। बेसिक एजुकेशन मेरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर से है, पंजाब स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। अ, ऐसा है कि इस क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। कई यूनिवर्सिटीज इसमें बीए कोर्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज बीएससी कोर्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। जी। तो मेरी एजुकेशन अगर देखी जाए तो मैंने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बीएससी इकोनॉमिक्स करा है। जी। तो कई यूनिवर्सिटीज में मैंने आपको बताया कि बीए इकोनॉमिक्स भी है। हम्म। साइंस में ऐसा है कि इकोनॉमिक्स जो है ये काफ़ी क्वांटिटेटिव नेचर की भी है। जी। तो इसीलिए इसको साइंस स्ट्रीम में भी लेके जाया जाता है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें साइंस ओरिएंटेड डिग्री अवार्ड कर रही है, तो कुछ ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड। जी। बेसिक एलिजिबिलिटी वही है, +1 +2 आपकी जो है वो ह्यूमैनिटीज में विद इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। हम्म। चाहे आपने बीए में एंटर करना है या बीएससी में एंटर करना है। जी। डॉक्टर साहब, एक तो यहाँ जो हमारे सुनने वाले हैं या हमारे पास वाकई प्रश्न भी आते रहते हैं। हमारे साथ बच्चे भी जो हैं स्कूलों में जब हम जाते हैं तो प्रश्न पूछते हैं कि हम अगर कुछ बनना चाहते हैं तो हमें डॉक्टर इंजीनियर ही पता है। और जी जब वो बीए बीएससी की बात करते हैं थोड़ा और कंफ्यूजन हो जाता है। बीए उनके लिए आर्ट्स है, बीएससी उनके लिए साइंस है। जी तो जी आपने इकोनॉमिक्स को दोनों तरफ रखा है, आर्ट्स में भी रखा है, साइंस में भी रखा है। जी मैं जी अपने सुनने वालों को सभी पहले तो ये भी बता देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे एजुकेशन फील्ड्स इवॉल्व होते जा रहे हैं, आर्ट जी। साइंस अदर सारी स्ट्रीम्स मेडिकल नॉन मेडिकल, ये कहीं ना कहीं इंटरडिसिप्लिनरी स्ट्रीम भी बनती चली जा रही हैं। बिल्कुल बहुत सारे बिल्कुल। विषय एक दूसरे के साथ मिक्स होकर भी होते हैं। एक अकेला कुछ नहीं कर पाता तो साथ टीम का मेंबर होना पड़ता है। तो जी आप जी हमें ये क्लैरिटी थोड़ा सा दें कि इकोनॉमिक्स को हम आर्ट्स माने, साइंस माने, किस तरह माने, या आप इसको इंटरडिसिप्लिनरी माने। डॉक्टर साहब, इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली ये हमारा जो है ह्यूमैनिटीज से जुड़ा सब्जेक्ट है। जी। सोशल साइंस में क्लब किया जाता है इसको। जी। साइंस में इसलिए क्योंकि एक हमारा नियो क्लासिकल स्कूल है, उसने क्या किया है कि काफी सारा न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो इकोनॉमिक्स के इन्फ्लुएंसेस को टेस्ट करने के लिए डाल दिया। तो हम्म। वो जो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बहुत ज्यादा इसमें अप्लाई होने लग गया। हम्म। तो वो जो एप्लीकेशंस हैं उसने इसको एक साइंटिफिक नेचर दे दी इस सब्जेक्ट को। तो जी। इसलिए ये सब्जेक्ट अब ऑप्टिमाइजेशन जैसे है, मैथमेटिक्स की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है इसमें। हम्म। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट को जो है वो साइंस में और विज्ञान में ही क्लब किया जाने लगा। तो जी। जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डिग्रीज अवार्ड कर रही हैं, रिसर्च ओरिएंटेड डिग्रीज अवार्ड हो रही हैं, वो साइंस स्ट्रीम के अंडर हो रही हैं। हम्म। तो जो थियरी ओरिएंटेड है, एकेडमिक डिग्री ज्यादा को कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम्म। वो इसमें ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में इसको आर्ट स्ट्रीम में अवार्ड करते हैं। जी। तो आप हम बात करते हैं कि इसमें अगर बच्चे ने कैरियर बनाना है तो हम कौन कौन से जगह पे आगे एप्लीकेशन है, नौकरी कहाँ कहाँ पे है, किस किस फील्ड में बंदा जा सकता है, वो थोड़ा पहले बात करेंगे ताकि बाद में बिल्कुल। बनना कैसे है फिर हम दूसरे लेवल पे बात जी करेंगे। जी तो जी जी सबसे जी। पहले इसके अंदर नौकरी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अर्निंग की क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, प्राइवेट काम की क्या पॉसिबिलिटी हैं, ये थोड़ा सा हमें बताएं। डॉक्टर साहब, इकोनॉमिक्स जो है वो तो पहले मैं आपको बता दूं कि हर फील्ड में यूज हो रहा है। हम्म। हर जगह आपको एक इकोनॉमिस्ट चाहिए। हम्म। अब अगर जॉब्स की आप बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें चलिए एकेडमिक तो है ही हम्म। कि आप एक अच्छे रिसर्चर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं इसमें। बट इसके अलावा कॉरपोरेट में बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट चाहिए होते हैं। हम्म। तो रिसर्च एनालिस्ट के लिए दे पीपल आस्क फॉर कि इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड हो।
हमारे पास काफी कंपनीज आती हैं, लाइक टीसीएस आ रहा है, उन्हें रिसर्च एनालिस्ट चाहिए होते हैं, एक्सेंचर आ रहा है, काफी कॉरपोरेट हाउसेस जितने भी कंसल्टेंसी ओरिएंटेड फर्म्स है ना, उनमें दे वांट इकोनॉमिस्ट। हम्म। एक्चुअली ये क्या करते हैं, बेसिकली कंबाइंड प्लेसमेंट ड्राइव होता है हमारा, हम्म। स्टैटिस्टिक्स का, मैथमेटिक्स का और इकोनॉमिक्स का। जी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा इक्वल प्रोपोर्शन में दे सिलेक्ट फॉर द सेम डेजिग्नेशन के लिए सिलेक्ट करके लेके जाते हैं, दैट इज रिसर्च एनालिस्ट। तो हम्म। प्राइवेट सेक्टर में रिसर्च एनालिस्ट के लिए काफी स्कोप है, हाई पैकेज पे लेके जाते हैं वो हम्म। कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए। जी। देन वी हैव लाइक इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हैं। हम्म। अगर आपने सपोज कोई सिविल सर्विसेज के लिए डायरेक्टली नहीं जाना चाहता, हम्म। तो एमए के बाद एक यूपीएससी कंडक्ट करता है एग्जाम इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का। हम्म। तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में हमारे डिपार्टमेंट के बहुत ज्यादा बच्चे निकलते हैं हर हम्म। साल। तो उसमें कोई आपको बता दूं, अगर एमए में अच्छा है बच्चा, उसकी बेसिक एलिजिबिलिटी इज मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, वो चाहे एमए हो या एमएससी हो। हम्म। तो अगर उसमें एमए या एमएससी में बच्चा रेगुलर है, अच्छा पढ़ा है, तो हम्म। उसको 2 एडिशनल पेपर तैयार करने होते हैं। उसमें 4 पेपर इकोनॉमिक्स के होते हैं हम्म। और 2 एडिशनल पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का और एक जनरल स्टडीज का। जी। तो उसमें कोई ज्यादा प्रेपरेशन नहीं चाहिए, क्योंकि 4 पेपर तो आपके एमए लेवल पे प्रिपेयर हो जाते हैं। जी। 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 2 एडिशनल पेपर जो तैयार करने पड़ते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 6-7 महीने की कड़ी मेहनत चाहिए आपको। जी। वो तैयार करके बंदा आराम से इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर सकता है, जी, और तो ये बहुत आपने अच्छी बहुत पोस्ट ही है। बढ़िया जानकारी दी है कि अगर कोई सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जाना चाहता है, तब भी इकोनॉमिक के फील्ड से भी बच्चे जाते भी हैं, और एक बिल्कुल वो सर। जरिया भी है, तरीका भी है जिसके जरिए बच्चे उन सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं। जी जी जी। सर, इसके अलावा आपने प्राइवेट कंपनीज की भी बात करी जो अच्छे पैकेज पे जाते हैं लोग, रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे आजकल नया फील्ड जी जी इवॉल्व फील्ड है जिसके अंदर जा रहे हैं। जी कंप्यूटर के जी साथ जुड़ के शायद अकाउंट्स का जो इकोनॉमिक का है वो, उसकी काफी एप्लीकेशन भी आ गई है, मैथमेटिक्स की काफी एप्लीकेशन भी आ गई है, तो बड़ी अच्छी जानकारी हमें मिली। अब आप ये बताएं कि इसके लिए जो सरकारी नौकरियां हैं जी जी। एमए करने के बाद, तो उसमें क्या क्या, जैसे आपका फील्ड है तो एक तो नेट, ये दिस यूजीसी करने के बाद, पीएचडी करने के यूजीसी बाद। करने के बाद, जी जी, ये तो एक टीचिंग की लाइन तो हो गई ना, कि आप जी। यूजीसी करिए। और अगर तो आप रिसर्च ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिसर्च ज्वाइन करिए, नहीं तो सीधा टीचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट इन एनी केस, अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो हम्म। पीएचडी तो मैंडेटरी है ही अब, जी। वो आपको करनी पड़ेगी। जी। तो आप पीएचडी इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं। हम्म। वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अच्छी रिसर्च आपको पीएचडी करने के बाद ही आगे नजर आएगी। जी। तो अदरवाइज मैं आपको और बता दूं कि एमए के बाद, इकोनॉमिक्स के बाद, अगर गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहते हैं तो आरबीआई का एक बी ग्रेड का पेपर निकलता है, बी ग्रेड ऑफिसर का। जी। और वो इतनी अच्छी पोस्ट है, दैट पोस्ट इज फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी, आरबीआई। जी। ये जितनी मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन होती है, इकोनॉमी वॉच होता है, ये सारा काम जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी करता है, आरबीआई का। जी। और हर साल उसका एग्जाम कंडक्ट होता है, बी ग्रेड एग्जामिनेशन का। जी। और उसका अच्छा, बहुत अच्छा पैकेज है, मुंबई में वो पोस्टिंग होती है। हम्म। तो मतलब सिविल सर्वेंट से भी अच्छा पैकेज पैकेज कभी उसका होता है, जी। जी। मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी है, जो सुनने वाले हैं सभी से हम ये अपील करेंगे, इस तरह की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हमारे पास जितने भी लोग कैरियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, पूछते हैं, उनको सारे फील्ड्स का पता ही नहीं होता। तो ये जी जी जानकारी मुझे उम्मीद है उनकी हेल्प करेगी, और वो प्रेरित होंगे इकोनॉमिक्स फील्ड की ओर जाने के लिए भी। तो जी सर, आप जी। मुझे ये बताएं कि अगर बंदे ने इकोनॉमिक्स फील्ड की तरफ जाना है तो उसके क्या क्या स्टेप। सर, सबसे पहले तो आपको +1 +2 में इकोनॉमिक्स रखना होगा। जी। अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, क्योंकि आजकल यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस आ गई हैं कि चॉइस बेस के अंडर जो भी डिग्री ऑफर होगी, चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम के अंडर होगी। हम्म। तो अगर आपको बीए ऑनर्स में जाना है चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम के अंदर, हम्म। तो बेसिक एलिजिबिलिटी इज इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, हम्म। दोनों कंपलसरी हैं +1 +2 में। जी। तो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स ऑप्ट करके आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं। एंड आफ्टर बीए इकोनॉमिक्स, हाँ, कई यूनिवर्सिटीज में बीएससी ऑनर्स भी है, जैसे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हो गया, और मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, मैनी अदर प्लेसेस आपको बीएससी एमएससी मिलेंगी। हम्म।
तो बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में भी, बाहर भी, जहाँ पे आप लोग बीए की ऑनर्स डिग्री कर सकते हैं हम्म यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेजेस में, एफिलिएटेड कॉलेजेस में। तो हम्म ये बच्चे की चॉइस पे डिपेंड करता है, बट इन एनी केस अगर इकोनॉमिक्स में करियर परस्यू करना है तो आपको बीए ऑनर्स या बीए विद इकोनॉमिक्स एज इलेक्टिव सब्जेक्ट करना होगा। हम्म बीए विद इलेक्टिव आप इकोनॉमिक्स करोगे देन मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है +1 +2 में। अगर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एंट्री करनी है या बीएससी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एंट्री करनी है तो मैथमेटिक्स इज कंपलसरी विद इकोनॉमिक्स हम्म +1 +2 में। जी। तो अब इस बीए में, हाँ जी। इसके बाद सर एक बार ग्रेजुएशन में एडमिशन जी, होने के बाद। ग्रेजुएशन में सर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ फिर भी। जी। अगर बच्चा बीए करता है सिंपल, हम्म तो उसके पास ऑब्वियसली एक इकोनॉमिक्स होगा। मेरा अपना मानना है कि अगर इकोनॉमिक्स के साथ वो दो और इलेक्टिव बच्चे ने सब्जेक्ट लेने होते हैं, हम्म तो मेरा अपना मानना है कि इकोनॉमिक्स के साथ अगर वो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स परस्यू कर ले हम्म या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस परस्यू कर ले इकोनॉमिक्स के साथ, हम्म तो उस जैसा कॉम्बिनेशन ही नहीं है। मैं पर्सनली बताऊं अपना, मेरा बीएससी इकोनॉमिक्स था अमृतसर से, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से। जी मेरे पास कॉम्बिनेशन था इकोनॉमिक्स का, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड कंप्यूटर साइंस। जी अब क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या है, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का एंड स्टैटिस्टिक्स का। जी तो ये एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो बच्चे ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे लेके चल सकते हैं, जी जस्ट टू परस्यू कि एमए में उनको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है। जी। तो ये ऐसे विषय आपने बताए हैं जिनके अंदर आगे सिविल सर्विसेज में भी जाना है या इकोनॉमिक सर्विसेज में भी जाना है, तो वहाँ भी हेल्प हो सकती जी जी, देखिए सिविल सर्विसेज के लिए तो आफ्टर ग्रेजुएशन पर्सन इज एलिजिबल, है। बट इकोनॉमिक सर्विसेज में जाना है तो उसको एमए एमएस इकोनॉमिक्स करना होगा कुछ, जी क्योंकि जी पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स इज द एलिजिबिलिटी फॉर इकोनॉमिक सर्विसेज। जी जी। पर जो आपने विषय बताए हैं मेरे ख्याल वो पूरा उनको सहयोग देंगे और जी जी बिल्कुल सर। सुनने वाले इसका फायदा उठाएंगे। अच्छा, जी जी एक बार मान लीजिए कि उसने एमए इकोनॉमिक्स कर लिया और जो आप जी सर्विसेज बता रहे हैं मान लीजिए उसको किसी में भी कुछ नहीं मिला, जी जी तो ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे सर। बच्चों के लिए भी कुछ आप एडवाइस कर सकते हैं। सर और कुछ हो ना हो, हम्म इकोनॉमिक्स में टीचिंग में इतना स्कोप है, नो डाउट कि अगर आप एक प्राइवेट टीचिंग के लिए भी जाओगे ना, हम्म तो आपको अच्छा अर्निंग कर सकते हैं उस पे। जी इकोनॉमिक्स में क्वांटिटेटिव के इतने पेपर हैं, क्योंकि कॉमर्स में भी जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, हम्म क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाया जा रहा हम्म है, एमबीए, इवन बीबीए, हम्म वहाँ पे भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाया जाता है। हम्म तो विद इकोनॉमिक्स यू कैन टीच ऑल द पेपर्स ऑफ क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, चाहे वो एमबीए के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे आर्ट्स के हों। जी तो अच्छी अर्निंग हो जाती है सर, अगर उस वैसे भी करना हो। मैं जी। पर्सनली बताऊं, क्योंकि हम लेक्चरर की पोस्ट इकोनॉमिक्स की होती है। वो तो इन एनी केस सर ओपन ही है। बट मैं कहूंगा कि लेक्चरर भी अगर आपने बनना है तो पहले से डिसाइड करिए, क्योंकि बाकी जगह से रिजेक्ट हो गया, आप लेक्चरर में आते हो ना, हम्म तो फिर टीचिंग में भी आप जस्टिस नहीं कर पाओगे। हम्म। मैं तो बच्चों को यही एडवाइस देता हूँ कि पहले अपना टारगेट क्लियर करिए। जी वो चाहे +1 +2 लेवल पे आपका क्लियर होना चाहिए कि आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ पे देखते हो। जी क्योंकि अगर आपको पता होगा कहाँ पे आपको जाना है तो फिर राह आसान हो जाएगी। अगर आपको पता ही नहीं है किधर जाना है तो फिर मुश्किल होता है। जी जी जी। तो अभी जैसे अभी स्किल इंडिया या ऐसे आत्मनिर्भर होने की हम बातें करते हैं, तो जी जी हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। तो जी जी अगर माने कि अगर इकोनॉमिक्स बंदा कर लेता है, जी जी। इसमें खुद की स्किल एंड डेवलपमेंट होके खुद की बिजनेस को करने के लिए क्या आप समझते हैं कि फायदा होता सर इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं कि ये जितने भी बिजनेस ओरिएंटेड या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं ना, है? जी इकोनॉमिक्स इज द मदर साइंस। जी ठीक है, इकोनॉमिक्स करके एक बंदे में बिजनेस की, एंटरप्रेन्योरशिप की सारी कैपेबिलिटीज आ जाती हैं। मैं आपको जी एग्जांपल देता हूँ, हमारे 3 4 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एमए इकोनॉमिक्स करके अब बिजनेस चला रहे हैं और इतना अच्छा चला रहे हैं, दे शेयर देयर एक्सपीरियंस कि सर इकोनॉमिक्स बहुत काम आ रही है। जी। तो ये आज आपसे जो बातचीत करके हमें पता लगा कि ना सिर्फ प्राइवेट नौकरी में, एमएनसीज में और सरकारी तंत्र में और आगे बढ़ने में, अपना बिजनेस चलाने में भी इकोनॉमिक्स का बहुत सारा रोल है और बहुत सर। इस रोल का पूरा भरपूर फायदा बच्चे उठा सकते हैं। और एक अब आपसे प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि जी एंट्रेंस टेस्ट
जी जी। जो कोर्सेज हमने बात करी, क्या किसी लेवल पे कोई एंट्रेंस टेस्ट भी होता है इन सब कोर्सेज में? डॉक्टर साहब ये अलग अलग क्राइटेरियन है, लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज मेरिट बेस पे लेती हैं, कुछ एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे लेती हैं स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीए में हमारे एडमिशन लेनी है, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो आपको बीए ऑनर्स के लिए मेरिट फेस करनी पड़ेगी। हम बेस्ट 5 के बेस पे मेरिट कंप्यूट कर लेते हैं। जी अगर आपको एमए में एडमिशन लेनी है तो एंट्रेंस टेस्ट फेस करना होगा। वो पीजीसीईटी एग्जाम होता है पंजाब यूनिवर्सिटी का, जी पहले आपको वो फिल करना पड़ता है। जी और पीजीसीईटी में जो आपको पीजीसीईटी फिल करेंगे, फिर आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी का। जी जो पीजीसीईटी का रैंक होगा, मार्क्स होंगे, उसके बेस पे हम मेरिट बनाते हैं सिर्फ। जी जी जी। तो मेरे जी ख्याल वो एंट्रेंस टेस्ट अभी निकले भी हुए हैं इस हाँ समय। जी, हाँ जी डॉक्टर साहब, ऑनलाइन अवेलेबल है फॉर्म, जी पीजीसीईटी का भी और एडमिशन का भी। जी जी। तो जुलाई 2020 का अभी हम बात कर रहे हैं, तो इन दिनों ओपन हो गई है एडमिशन ओपन के हो गई। फॉर्म्स। तो पंजाब जी, यूनिवर्सिटी के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है। कर सकता है। जी। और अच्छा मैं डॉक्टर साहब, बता दूं, जी जी, हाँ आप सॉरी, बताइए, पहले आप बताइए। आप जैसे बोल रहे थे कि स्कोप बता रहे हैं हम स्टूडेंट्स को, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि एक देश को चलाने में भी इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जी और ऊपर आप देख रहे होंगे कि कई मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, जी आरबीआई गवर्नर हैं। दीज आर स्पेसिफिक पोस्ट जो एक प्रेफर किया जाता है कि इकोनॉमिस्ट को ही दी जाए। जी भारत के प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जी वो भी एक इकोनॉमिस्ट हैं। जी जी और मैं ये भी बता दूं कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनस रह चुके हैं, और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू चेयर पर भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे फैकल्टी भी रहे हैं वो। जी जी जी। बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी सर, अब मैं थोड़ा सा उस विषय पर आऊंगा जहाँ पे हम बात करते हैं सब्सिडीज की, गवर्नमेंट की स्कीम्स की, और जी ऐसी कोई स्कीम्स की जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। जी जी तो क्या जैसे साइंस के विषय में है, इंजीनियरिंग के विषय में है, जो जी पछड़ी जी जातियां हैं या ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं, जी उनके जी। लिए कुछ ना कुछ सब्सिडी होती है, कोई ना कोई छूट होती है फीस में। तो डॉक्टर इकोनॉमिक साहब, क्षेत्र में। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। जी। उसके लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको नंबर भेज दूंगा। हम्म स्कॉलरशिप इंचार्ज हैं वो, हम्म। आप उनसे बात करना, वो आपको एक एक स्कॉलरशिप जो अवेलेबल है जी वो सारी बता देंगे कि कौन से सेक्टर के लिए, कौन से कैटेगरी के लिए कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। उसमें बच्चे को सारे का सारा खर्चा मिल जाता है। ओके। तो हाँ मैं जी। जरूर उन स्कॉलरशिप्स के बारे में बातचीत जो स्कॉलरशिप इंचार्ज है उनसे करूंगा, और जी कोशिश जी, करेंगे कि वो पूरी तरह से रिकॉर्ड करके हम एज इट इज लोगों के सामने रख सकें, बिल्कुल ताकि वाइडर बिल्कुल। सर्कुलेशन हो सके। अभी तो सर एक पोर्टल शुरू किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कॉलरशिप्स के लिए। जी। तो तो आप वो बता सकते पोर्टल पे, हैं पोर्टल कौन सा है, कुछ या गूगल? अ, आप 1 मिनट होल्ड करिए, मैं आपको पोर्टल भी बताता हूँ कौन सा है वो। जी। तो आज आपने ये सुना डॉक्टर नितिन से कि इकोनॉमिक का फील्ड जो आमतौर पे कोई भी कैरियर स्कूल। काउंसलिंग का होता है, हम कभी सुनते ही नहीं कि वो बंदा इकोनॉमिक के बारे में बता रहा हो। तो इकोनॉमिक्स के फील्ड के बारे में आज बहुत सारी बातें डॉक्टर नितिन ने हमें बताई हैं। उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से इस फील्ड के जरिए सिविल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज और बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज में भी इसका पार्ट बना जा सकता है, और बच्चे किस तरह से ऑप्ट करके आगे जाते भी हैं। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं इस बारे में। जी 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 तो डॉक्टर साहब, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वो। जी स्टूडेंट गूगल में सिर्फ यही डालेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये खोल लीजिए, हर टाइप का स्कॉलरशिप मिल जाएगा आपको। जी जी जी। तो डेफिनेटली सर, किसी वक्त पे इस स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में और जानकारी हम लोग वर्बली भी लेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन जी भी इसका करने की कोशिश करेंगे, जी ताकि जी सर। मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो जी सके। सर, जी सर। आज हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू अपनी सर। तरफ से 1 मिनट में आप जो संदेश स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को देना चाहते हैं, कैरियर के बारे में देना चाहते हैं, तो आप वो प्लीज दें। पेरेंट्स के लिए सबसे पहले मेरा संदेश ये है, क्योंकि मैं जनरली देखता हूँ, शायद अपने एनवायरनमेंट में भी हमने देखा है कि जब ह्यूमैनिटीज की बात आती है ना, तो पेरेंट्स जो है वो दे फील शाय कि शेयर करने में मेरे बच्चे ने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट किया है। हम्म मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कार्ल मार्क्स की। ही वॉज ए फिलोसोफर। हम जब फिलोसफी की बात करते हैं ना, तो हम्म हमारे घर में कुछ होना शुरू हो जाता है, पता नहीं बच्चे को क्या ले दिया। हम्म। तो वो एक फिलोसोफर था जिसने हर फील्ड में थ्योरी दी। नॉट ओनली फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हर जगह उसकी बात होती है। जी तो ऐसा नहीं है कोई सब्जेक्ट बुरा होता है। गिवन कि बच्चे के पास कितनी कैपेबिलिटी है, हर सब्जेक्ट अच्छा है। जी अपने बच्चे को कैपेबल बनाइए। बच्चे को भी मेरा संदेश यही है कि जिस सब्जेक्ट को पकड़ते हैं,
डोंट फील इंफीरियर कि मैंने ये सब्जेक्ट लिया शायद मैं बुरा हूँ। जी उस सब्जेक्ट में पूरी मेहनत डालिए, हार्ड वर्क करिए। जी नोबडी कैन स्टॉप यू टू अचीव एनी हाइट इन द करियर ऑफ दैट फील्ड। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया संदेश आपने दिया इन दिनों में, क्योंकि बहुत सारी खबरें भी हमारे पास आती रही हैं कि लोग डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे एक्सट्रीम स्टेप भी उठाते हैं, बहुत सारा जी जी हार्म भी कर लेते हैं। सोशल सब्सटेंस की तरफ से हम लगातार इस बात का प्रयास करते रहते हैं कि लोगों तक एक अच्छी जानकारी अच्छे लोगों द्वारा पहुंचे। और आज की जो बातचीत आपने हमसे की, मुझे लगता है बहुत लोगों का बहुत बेनिफिट होगा। तो सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा हमें। आपका बहुत धन्यवाद, और स्कॉलरशिप के थैंक बारे में जल्दी शायद आपसे दोबारा बातचीत करें। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके।